तुम लोग तो 9.3 रीडिस्कस कर रहे हैं। बोलो 11 से 15 डाउट है क्या बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। 16 से 20 डाउट है क्या? 20 वाला। कौन सा? 19 19th वाला। 19th वाला। Find the sum of products of corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32। हाँ, कौन बुला रहा है? लेकिन वाइफ उनको ना, वाइफ को। ठीक है, और इसमें क्या कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म की बात हो रही है, मल्टीप्लाई तो करना है। इसको इससे कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इससे इसको, इसको इससे, हो गया बस। चमका? यस सर। 20. So that the products of corresponding terms of sequences AR square AR की पावर n-1 और AR, ये दो अलग अलग क्या है? These are two अलग अलग GPs। ठीक है, और AR n-1, ठीक है। और so that the product of corresponding terms of sequences form a GP, find the common ratio। ठीक है, तो corresponding टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करके नई सीरीज क्या बनेगी, उसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ? AA। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा बोलो? AARR। फिर क्या होगा? AAR² चमक रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो देखो ये भी तो जीपी में ही है। कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है इस केस में? कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है बताओ? व्हाट इज द कॉमन रेशियो? बोलिए। आर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यस। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ हाँ, ध्रुव मित्र को करता हूँ क्लास में, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर 23। सर 22। 21 22 वाला। Let PQR terms of a GP be ABC। तो PQRH टर्म ऑफ अ GP, तो GP का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बताओ? फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। R मानना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो टर्म पीएथ ए दिया हुआ है, तो टर्म पीएथ ए दिया हुआ है मतलब A R की पावर P-1 चमकता है। यस सर। यस सर। टर्म क्यूएथ क्या दिया है बताओ? B। क्या होगा बोलो? A R की पावर Q-1 PQR। टर्म आरएच क्या होगा? C। A आर टू द पावर R-1। यहां तक क्लियर है? हमने Yes. एपी में भी तो सेम क्वेश्चन किया था, एक ऐसा नहीं किया था? अभी क्या प्रूफ करना है बताओ? A की पावर Q-R, B की पावर R-P, C की पावर बोलो P-Q। इसी का वैल्यू निकालना है ना, 1 प्रूफ करना है, राइट।
तो कैसे करेंगे देखो, दो तरीके हो सकते हैं, या तो ए को रिप्लेस कर दो। हमने एपी में भी सेम क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है? देखो 9.2 में एक सेम क्वेश्चन करवाया था ना, ऐसा क्या मैंने किया था? हाँ सर, हाँ किया था। सर, शायद Yes, से sir. है। a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस पी। क्या होगा पावर बताओ? p माइनस क्यू। क्लियर है? तो a का पावर क्या बन गया बताओ? Q माइनस आर। q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। और r का पावर क्या बन रहा है? p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ये आता है ना आपको, लॉ ऑफ इंडाइसेस तो? यस सर। Yes, sir. ये जो मैंने किया ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो आर की पावर में क्या आ जाएगा बताओ? p इंटू, अब तो एक कैलकुलेशन ध्यान आ रही होगी, उस दिन भी सेम कैलकुलेशन मैंने किया था। r माइनस पी मैं जैसे उस दिन लिखा था वैसे ही लिख रहा हूं एग्जैक्ट। और माइनस वन के साथ क्या आएगा बताओ? q माइनस आर। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? r माइनस पी। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? p माइनस क्यू। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस यस सर। सर। है ना? अभी बताओ क्या होगा? r की पावर बोलो। सर कैंसिल हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, याद आ रहा है? उस दिन भी किया था ना हमने सेम चीज। और यस यहां भी सर। ओपन sir. करेंगे तो ये पी क्यू और ये क्यू इंटू पी कट गया ना, ये पी यस आर सर। Yes, और sir. ये पी आर, ये क्यू आर और ये क्यू आर। चमका कितना आ गया? आर की पावर 0 और ए की पावर में सब कट चुका है। कितना आंसर आ गया? 1. ये बात चमकती है। ये एक तरीका था। एक और तरीका उस दिन भी दिखाया था, आज भी दिखाते हैं। बताओ क्या करें? मेथड 2 क्या हो सकता है? मेथड 2, हम लोग को क्यू माइनस आर चाहिए ना। यस क्यू माइनस सर। आर कैसे बनेगा बोलो? इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या आया यस बताओ? सर। b बाई सी इज इक्वल टू सर आर और क्यू Q माइनस माइनस आर। आर प्लस वन माइनस वन। कट गया ना वो तो। आर की पावर क्यू माइनस आर है ना, चमका गया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी कैसे करेंगे? क्यू माइनस आर का वैल्यू रिप्लेस कैसे करें यहां से? नहीं पता सर। मेरे पास क्यू माइनस आर तो आ गया। मैं क्या सोच रहा था, कुछ कर सकते हैं क्या? b बाई सी का वैल्यू r की पावर q माइनस आर आ गया, तो q माइनस आर का रिप्लेसमेंट करना है बिना लॉग लिए हुए। कर सकते हैं क्या? लग नहीं रहा। नहीं, फील नहीं कर रही, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। फिर तो रिप्लेस ही करना पड़ेगा पकड़ पकड़ के सबको, एक के टाइम में दूसरे टाइम, मतलब नहीं बनता ना। हाँ सर। यस सर। लॉग लेना तो लॉग ले सकता हूँ, मैंने लॉग थोड़ा सिखाया अभी। बिना लॉग के कैसे करना उसको? कुछ लिख नहीं रहा करता। डालो वैल्यू और क्या। नहीं, मेथड 2 तो नहीं हो पाएगा लग रहा है, बिना लॉग ले तो नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यू माइनस आर का वैल्यू मैं कैसे रिप्लेस करूंगा बिना लॉग ले? संभव ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, मैं लॉग ले। ठीक है, ब्लॉक करेंगे तो बताऊंगा वापस से। एनीवे, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस यस सर। सर। कॉपी कर लीजिए। यस सर, क्लियर।
कॉपी कर लिए ना? यस नहीं सर। सर। सर आज मिसलेनियस डिस्कस करोगे आप? पहुंच रहा हूँ, देखता हूँ क्या हुआ, उसमें 19 वाले में थोड़ा प्रॉब्लम था वो सर। देख लेते हैं। चलो 23rd। Yes, sir. सॉरी यार, कुछ रिजल्ट है ना तो बार बार बच्चों का फोन आ रहा है। नो प्रॉब्लम सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। यस सर। हाँ, नेक्स्ट कौन सा करना है 22 के बाद? 23. 23। ठीक है। लेट फर्स्ट एंड nth टर्म्स ऑफ जीपी भी इतना ना, ये सिंपल तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट और nth टर्म ऑफ अ जीपी, तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? A और A1 दिया हुआ है A, और nth टर्म क्या दिया हुआ है जीपी का? B, है ना? और क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN-1 AN, इसका वैल्यू निकालना है तुमको, राइट? Yes, sir. भाई तुमको इसी का वैल्यू निकालना है ना बेटा? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है। और इसका प्रोडक्ट को क्या माना गया है? P मान लिया गया है, राइट? हाँ सर। और वो प्रूफ करना है कि P स्क्वायर जो है वो AB की पावर N है, राइट? Yes. यस। ठीक है, तो चलो, तो क्वेश्चन ये उठेगा, A1 तो A रहेगा, A2 क्या रहेगा? AR। AR A3 क्या रहेगा? AR स्क्वायर AN क्या रहेगा? -1. यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Sir. यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। इन वैल्यूज को यहां डाल देते हैं, तो क्या आ रहा है बताओ? A AR स्क्वायर ARn-1
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो a का पावर कितना आएगा? ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये nth, a की पावर n, और r के पावर में क्या आएगा बोलो? 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1। है या ना, है ना? सर अभी इसको ये एपी हमने कल फॉर्मूला बताया था हाँ ना, वो डाल वो तो सकते हैं। हाँ, अपन को बचपन से आता है ना एपी का फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, है ना? तो क्या होगा? a की पावर n, r की पावर, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n-1 है ना, तो n-1/n/2। ये बात चमकती है? यस सर। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. तक आ गया, है ना? अभी मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, तो p स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ? a की पावर 2n, r की पावर n-1 इंटू n। यहां तक क्लियर है? इसको मैं अभी ऐसे लिखा, यहां तक भी क्लियर है? Yes, sir. यस Yes. अभी मैं इसको a इंटू AR(n-1) लिखा, यहां तक भी क्लियर है? अभी मैं Yes, इसको a और इंटू b की पावर n लिखा, हो गया ना प्रूफ? Yes. ये बात चमकी क्या? हाँ सर। सर उस स्टेप से नहीं समझा। बोलना कौन सा स्टेप से? वो r⁻n-1। यहां तक क्लियर है तुमको? यस सर। ये स्टेप क्लियर है? नहीं, वो कैसे किया? तो अपने को इसका सम निकालने नहीं आता है? 1 + 2 + 3 + 4 का सम कितना होता है? एपी है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। यस सर। वही लगाया ना, एपी का सम का फॉर्मूला लगाया। नहीं समझा? हाँ अच्छा सर, समझा समझा सर। ठीक है, बाकी सब 4 स्टेप लिखा ही है मैंने। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है? यस यस सर। सर। इसका मेथड 2 करें। जब n टर्म्स जीपी में होते हैं तो हमको क्या मालूम होता है बताओ? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? a2 an-1। ये मालूम है ना हमको? नहीं मालूम है? यस सर, पता है। यस सर। ये बताया था ना मैंने। यस सर। बताया था तो बेटा ये? ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हो ना सर आप? हाँ हाँ हाँ, बताया था ना ये तो। यस सर। फील नहीं आ रही? अरे भाई Yes, बताया sir. Yes, था। sir. हाँ सर. हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पर इन सबका प्रोडक्ट लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे n टर्म्स है ना, तो कपलिंग कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ऐसे ऐसा ऐसा कितना बार लिखा रहेगा? सर n/2 ना? यस सर। हाँ n/2 ना? और a1 an मालूम है, a और b है ना? तो क्या हो जाएगा? ab की पावर में हाउ मेनी टाइम्स? n/2 = p। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नहीं समझे? Sir, n/2. अरे यहाँ पर तुम्हारे पास n टर्म्स है ना,
हाँ हाँ तो सर दो को एक साथ कपल के, हाँ ठीक दो दो समझा को एक साथ पकड़ेंगे तो आधा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ सर, हाँ यस सर, समझे क्या? यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? यस सर। हो गया ना कॉपी? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। जो सेकंड सॉल्यूशन किया ना पिछले वाले में, उसमें ना एक टेक्निकल मजेदार बात है, वो मैं सोच के बताना तुम क्या मजेदार बात है। तो एक्चुअली जो बोला है मैंने वो 99% सही बोला है, 1% गलत बोला है मैंने, वो सोच के बताना क्या गलत बोला है। नेक्स्ट बोलो। 28. 24, 25 क्लास में किया था ना, ठीक है। यस सर। 26, 27 सर 27 वापस करा दो एक बार। वापस कर दूं? n प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 बाई a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू ab की पावर हाफ। ठीक है, तो क्या होगा ये? a n प्लस 1 प्लस b n प्लस 1 इज इक्वल टू ab की पावर हाफ इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। क्लियर है? यस a सर। की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर n, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ, प्लस बोलो a की पावर हाफ, b की पावर हाफ, b की पावर n। ठीक है, यस सर। अभी इसमें से इसको बाहर यहाँ कर ले, लेफ्ट ले जाओ। an प्लस 1 माइनस an, a की पावर हाफ, b की पावर हाफ, प्लस b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर हाफ, b की पावर हाफ, b की पावर n 0। तो यहां से मैं अगर a की पावर n को बाहर निकाला और a की पावर हाफ को भी बाहर निकाल लिया तो क्या बचा है? a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। ऐसा ही मैंने माइनस bn, b की पावर हाफ बाहर निकाला तो बचा है a की पावर हाफ। ये बात चमकती है? यस सर। तो क्या लिखा है? a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ इंटू a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये क्या होगा? इसका मतलब होता है दो चीज, या तो a की पावर हाफ या b की पावर हाफ हो जाए। ठीक है, इसका मतलब a इक्वल टू बी, वो हमेशा भाई ये तो जनरल क्वेश्चन है ना, a इक्वल टू बी तो एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस और सर। यहाँ स्पेसिफिक केस की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, या तो वो 0 होगा या तो ये 0 होगा। क्या आ गया इससे? a बाई बी की पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या आएगा बताओ?
n प्लस, अब इस चीज को अगर 0 होना है दैट इम्प्लाइज क्या, n प्लस हाफ को क्या होना पड़ेगा, सॉरी यहाँ तो 1 आया ना, तो ये 0 आया, दैट मीन्स क्या आया, n इज इक्वल टू माइनस हाफ। इतना क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Done, sir. यहाँ तक क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। फिर नेक्स्ट 28 वाला। 28 वाला, यस सर। अरे बाप रे, इतनी तीसरी बार हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर्स इज, तो नोट्स चेक करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कई बार अगर ये ध्यान हो कि सर ने क्वेश्चन कराया है तो नोट्स चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं उस दिन ढंग से सुनते हैं, बट फिर नोट से समझ सकते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है? यस दिस सर। इज ए स्क्वायर, ऐसा मुझे लगता है, मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 AB है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस 36 AB, सॉरी 34 सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 माइनस 34 AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या होगा ये, ए इज इक्वल टू 34B प्लस माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 4/2। सर 34B का स्क्वायर। हाँ, यहाँ भी बी स्क्वायर है और यहाँ पर बी है, तो ए बाई बी का वैल्यू आ जाएगा 17 प्लस माइनस 17 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, नहीं -1 288, which is how much, 17 प्लस माइनस 12√2। चमका, अब जो प्रूफ करने को दिया है उसको रैशनलाइज कर लो। तो नीचे में क्या आ जाएगा, 9 माइनस 8, 1 आ जाएगा, ऊपर में क्या आएगा 9, ये 2√2 है ना, तो 9 प्लस 8 माइनस या प्लस या माइनस जो भी करना है, प्लस मैंने प्लस हो गया, प्लस कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस 4 दूनी 6 2 12√2, हाउ मच, 17 प्लस 12√2। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। सर ये वाला क्वेश्चन हम तो थर्ड टाइम कर रहे हैं ना। यस सर। ठीक है। Yes, sir. नहीं, वो गणपति में पूरा 5-6 दिन पूरा खराब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 29 यस सर। करना है, Yes, sir. सेम क्वेश्चन है।
a प्लस बी बाई 2 और g क्या है, रूट ए बी, है ना। तो तुम्हारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4a स्क्वायर, और ए बी कितना आएगा, अरे हेलो, यस सर, मैं वेट कर रहा हूँ जिसने डाउट पूछा वो बोलने के लिए। हाँ, a प्लस बी इज इक्वल टू 2a आ गया ना, और यहां से मेरे को ए बी का वैल्यू जी स्क्वायर आ गया। अभी अपन 10th में करते थे ना, 7th 8th में 9th में, 2 नंबर का सम दिया है, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है ना, 2 नंबर का सम दिया है, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया है, ये बात समझ में आती है। यस सर। हाँ सर, यस सर, Yes, sir. तो जैसे चाहो हाँ वैसे कर सर। लो, जैसे चाहो वैसे कर लो। a प्लस तुम चाहो तो ऐसे कर लो, जी स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 2a। तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2a प्लस माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बाई 2। चमक रहा है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस माइनस a माइनस जी इंटू a प्लस जी। अरे बात चमकी क्या, अभी मैंने यहां पर a रिप्लेस किया था ना, इसी में अगर b रिप्लेस कर देगा तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, उससे b आ जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक a रहेगा और कोई दूसरा जो रहेगा वो क्या रहेगा, b रहेगा। बी, इतना क्लियर है क्या। यस यस सर। सर। तो नेक्स्ट बोलो, 30 सर 1 मिनट 30 दिखाए ना पिछला पेज। देख, डन सर। डन सर। ठीक है, 2 मिनट रुको। रब करें, हाँ यस सर. सर। 30 नो सर। 31 32 Yes, sir. 32 करें। तो किसी ने तो यस बोला था. If AM and GM of roots of quadratic equations are 8 and 5, दिक्कत क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये मालूम है कि नहीं मालूम है, यस सर। आता है सर। ये सबको आता है आता है सर. कि नहीं आता बे। आता है सर। आता है सर। अर्थमेटिक रूट, अर्थमेटिक मीन क्या दिया है, 8 दिया है बेटा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया है बेटा, 5 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 16, और अल्फा बीटा कितना आ गया, 25। इसको ला के यहाँ पे पुट कर दो, हो गया क्लियर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, कितना हो गया। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समेशंस पढ़ रहे थे ना, थोड़ा बहुत, है ना। हाँ यस सर. सर, सिग्मा हाँ वाला। सर। टाइम कितना हो रहा है, आधा घंटा बचा है, मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ये वीक की पहली क्लास, दूसरी क्लास है, सेकेंड. दूसरी। दूसरी सर। ठीक है, थोड़ा पढ़ा देता हूँ।
तुमको किसी को कुछ डाउट है, मैं फटाफट हिंट दे दूंगा। सर मिसलेनियस के लिए हाँ, किसी को हिंट चाहिए किसी क्वेश्चन में, बताओ। सर 19 वाला। अभी किया ना, मिसलेनियस का 19 वाला सर। अभी तो किया, वही तो था क्वेश्चन जो तुम बोले, 3 बार क्वेश्चन किया, वही क्वेश्चन तो है ये भी। सर मिसलेनियस का 19 वो नहीं है? अरे बेटा वही तो है, a/b = m+m² - n² ना, वही कह रहे हो ना। यस सर। वही तो है। 2 नंबर मान लोगे, a+b/√ab इज m/n, हो गया ना, सेम क्वेश्चन। इसको n को उधर ले जाके, इसको उधर ले जाके स्क्वायर करोगे, हमारे पास a² के साथ कुछ बनेगा, b² के साथ कुछ बनेगा, है ना बेटा, और ab के साथ कुछ बनेगा। अभी a में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व नहीं चमका अभी भी। ठीक है सर, हाँ मैं समझ, थोड़ा थियरी समझ गया, मुझे प्रैक्टिकल वर्क अप्लाई करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है जो तूने क्वेश्चन किया अभी पिछले वाले पेज पे, 2 बार अपन ने किया, सेम क्वेश्चन है। वहां पे नंबर था, यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है यहाँ सर। तक क्लियर है? और सर जो 13 वाला है ना, मैंने उस पे ना मेथड, 2 मेथड है। जो मेरा सेकंड मेथड है ना, उसमें मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया है, उससे ना वही बहुत करना छोट, चाहिए, वही करना चाहिए, वो वही इससे करना चाहिए, 2 स्टेप पे मेरा खत्म हो जाता है, वही दूसरा वाला करना, बहुत लंबा रहता हाँ वही करना चाहिए, ठीक है, फाइन। एनीवेज, थोड़ा समेशन वाला मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा था। लास्ट क्लास में समेशन का आपको कौन कौन सा फॉर्मूला दिया था? तो 1 से लेके n नंबर तक। समेशन i = 1 से n, कितना आया था? n+1/2। फिर समेशन i = 1 से n, i² n into n+1 2n+1/6, समेशन i = 1 से n i³ = n into n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर। और प्रॉपर्टीज क्या थी समेशन की? ये सिग्मा सिंबल का प्रॉपर्टीज क्या आया था, ध्यान है, भूल गए हो? प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा क्या आया था बताओ? पहला क्या था? समेशन k इंटू ए आई, i = 1 से n। ये k जो होगा वो क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर निकाल सकते हैं, ध्यान आ रहा है? यस सर। यस सर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो समेशन सिंबल होता है वो सम और डिफरेंस पे, सम और डिफरेंस पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना, Distribute. ai ± bi, ध्यान आ रहा है? यस सर। यस सर। सी वाला और क्या था, एक और, ये समेशन सिंबल होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है। ये दोनों नहीं हो सकते हैं, यही था ना बेसिक प्रॉपर्टीज। यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो कॉपी करो जरा। अरे रेहान, चार्ज पे लैपटॉप प्लीज।
ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes. यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है? अरे हेलो, हाँ ना? नहीं ना? नो No प्रॉब्लम, problem. नो सर। ठीक है, चलो विल सॉल्व फ्यू। आई थिंक लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं किए थे, तो लेट्स राइट सम क्वेश्चंस, देन यू विल हैव अ बेटर फीलिंग। ठीक है। देखो, जब भी सीरीज का समेशन निकालना होता है, प्रोसेस इज वेरी सिंपल, and this is the first process. There will be many processes. The process is very simple. The process is write the general term, use formulas. ठीक है। सर आपने फॉर्मूला की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है। क्या अंतर पड़ता है यार? ठीक है। और ये देखो, ध्यान से देखना, 2 into 3, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है। 3 into 4, it is a important part which we are trying to solve. 90 से 20, ठीक है। 1 into 2 किधर गया? नहीं लिखा, नहीं लिखा। ठीक है ठीक है, सर। मुझे बताओ। अब चलो लिख देते हैं, तुम कह रहे हो तो। होता है आर एट टर्म ऑब्जर्व करना होता है हमेशा। ठीक है। डिफिकल्टी होती है शुरू में। पैटर्न से देखो, ये 1 है, ये 2 है। हेलो, नेट भी चला गया यस क्या? सर। यस सर। 3 है, 4 है, 19 है। समझ में आ रहा है? आर एट टर्म में क्या आएगा बताओ? आर। हेलो, यस सर। Yes, sir. आर और साथ में मल्टीप्लाई किससे है? R+1। ये बात चमकती है क्या? आर एट टर्म क्या हो गया? क्या आया आर एट टर्म? आर स्क्वायर प्लस आर। R. हमें कितने टर्म तक का सम निकालना है? 19 ना? सम 19 निकालना है ना? यस सर। सम 19 क्या होगा बोलो? समेशन टी आर, आर इज इक्वल टू 1 से 19। ठीक है। समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 19 क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस आर। इतना क्लियर है? यस सर। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? यहां तक क्लियर है? हाँ सर। बताओ क्या होगा आंसर पहले वाले ब्रैकेट का? 19 इंटू 20 इंटू 39 अपॉन बाई 6। 6 प्लस 19 इंटू 20 बाई 2। आपको पूरा प्रोसेस चमका क्या? क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? यस सर। कैसे किया, क्या किया, बताओ। अच्छे से क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। कॉपी करो।
यहां तक क्लियर है? यस सर। आपको क्या लॉजिक समझ में आया? बताओ क्या करना होगा सीरीज में। आपको जनरल टर्म लिखना होगा और फिर समेशन सिंबल लगा के, प्रॉपर्टीज लगा के और फॉर्मूले लगाने हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट बेसिक टाइप ऑफ समेशंस। यहां तक चमकती है क्या तुमको, ज्यादा दिमाग बिना लगाए हुए? यस सर। रब करें? यस सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर प्रीवियस पेज का वापस बताओ ना, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सा बता? ये सीरीज का सम निकालना था मुझे, ठीक है? हाँ सर, उसके बाद वाला। तो हाँ, तो मैंने इसका जनरल टर्म पहले सीरीज का फाइंड करने का प्रयास किया। तो जनरल टर्म कैसे आया? लोग बोल रहे थे कि सर देखो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 19 है, तो एक एपी का टर्म लिखना है तो आर लिख दिए उसका जनरल टर्म, ठीक है? और ये 2 है, ये 3 है, तो r+1 कर दिए। तो आर ए टर्म क्या हो गया? r² प्लस आर। अभी S19 निकालना था, 19 तक टर्म था ना। S19 क्या होगा? समेशन 1 से 19 टर्म आर है ना, और टर्म आर को क्या लिखा? r² प्लस आर। क्लियर है? यस सर। उससे हो गया। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़े? सर वो 19 इंटू 20 इंटू 39 वो कैसे नीचे? क्या? अरे लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था ना मैंने, अभी तो पिछले पेज बताया मैंने इसका। अच्छा ये बताओ यार, समेशन r=1, r=19 r, इसका क्या मतलब होता है? 1 + 2 अप टिल 19 ना। इसका हाँ सर। फॉर्मूला लास्ट क्लास में दिया था ना मैंने, 19 × 20/2 नहीं दिया था क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। सर, एपी का फॉर्मूला है ना वो। अभी पिछले पेज पे फॉर्मूला लिखा है यार। ओके सर। मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, थोड़े से सॉल्व करूं। सॉल्व करूं। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर मैं लास्ट में ना मल्टीप्लाई में छोड़ू, चलेगा ना?
नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो एंड तक। सर पहले वाले का 4290। करना तो, बाकी आंसर तो नहीं है मेरे पास। बाकी लोग मैच करो भाई, किसी का मैच हो रहा है तो। 3290 है सर। 3290, चलो कंट्रोवर्सी हो गई, सॉल्व करो। सर 4290 होएगा। मैं सर बोल फोर टू सकता हूँ। नाइन जीरो आ रहा है। आरेट टर्म क्या है? आरेट टर्म लिख पा रहे हो ना? जो यस भी सर। रहता है उसका आर फर्स्ट टर्म क्यूब पकड़ प्लस लो। 3r स्क्वायर आर प्लस इंटू 2r। r+1 इंटू r+2 है ना? ये आ रहा है Yes. r³ प्लस 3r² प्लस 2r, राइट? तो S10 निकालना है ना। S10 क्या होगा? समेशन r³ प्लस 3r² प्लस 2r। r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 10, तो विच विल बी हाउ मच? S10 है ना, तो समेशन r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 10 r³ प्लस समेशन 3r² r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 10 प्लस समेशन 2r r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू 10। अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। अभी क्या हो जाएगा? समेशन r³ 1 से 10 प्लस ये 3 भी बाहर आ जाएगा, r² 1 से 10 है ना, और प्लस 2 बाहर आ जाएगा, समेशन r 1 से 10। इतनी बात क्लियर है क्या? सर जो सेकंड वाले में ना लास्ट 14x9 है या 19x9 है? 19x9 है। कितना आंसर आ रहा है पहले वाले का? फाइनल आंसर एनीबॉडी? 4। सर 4290 आ रहा है। 4290।
सर सेकंड वाले का जो है वो r इंटू 2r+1 है ना? अब r इंटू 2r+1 मतलब 2r+1 इंटू r, राइट? यस सर। हाँ, सेकंड वाले में देखो सब लोग, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 19 है। ये एपी की फिल आ रही है, तो एपी का nth टर्म या rth टर्म क्या होता है? a प्लस r-1 इंटू डी। कितना आ गया? 2r+1। ये बात चमकती है। अब साथ में उसके क्या है? साथ में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो क्या होगा बताओ? 2r+1 इंटू आर, 2r+1 इंटू आर। यहां तक क्लियर है? हेलो? यस सर। तो टी आर कितना होगा तुम्हारा? 2r² + r। बोलो, क्लियर है? Yes. सर सब लोग सम कर रहे थे तो मैं आंसर नहीं दे सकता। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? सर 9 है ना? 9 टर्म्स हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? समेशन 2r² + r 1 से लेके 9 तक। चलो बताओ, कैलकुलेशन करें, कितना आ रहा है? सर 615। हम्म। हम्म। कितना आया सेकंड का आंसर? 615। और आंसर कंफर्म करो। हाँ सर सेम आ रहा है। सर थर्ड का ये क्या है? जो टी आर। सोचो।
सर टेबल में जनरल क्या रहेगा? क्या बोल रहे हो? थर्ड वाले में जनरल टर्म क्या है? जनरल टर्म क्या आएगा? तो जनरल टर्म तुम्हारा आएगा 1 है, 3 है, 5 है। तो ये तो एपी का जनरल टर्म आ रहा है ना। क्या आएगा जनरल टर्म बताओ? तो एनीवेज फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया है ना सभी का? यस सर। ठीक है। तो थर्ड वाले में जनरल टर्म क्या आएगा गाइस? थर्ड में जनरल टर्म क्या आएगा बताएं? So can I say यस। 2n minus 1 into 3n plus 1? 135 का जनरल टर्म लिखो। क्या होगा? 1 प्लस आर माइनस 1 इंटू 2 विच इज हाउ मच बेटा? 2r माइनस 1। ओके। फिर 4 7 10 का जनरल टर्म लिखेंगे। ओके। तो क्या होगा बताओ? 4 प्लस आर माइनस 1 इंटू 3 कितना आ गया? 3r प्लस 1। चमका क्या? तो इस सीरीज का जनरल टर्म कितना आया बच्चों? 2r माइनस 1। अरे हेलो, 2r माइनस 1 इंटू 3r प्लस 1। क्लियर है? यस सर। अभी क्या बन जाएगा बताओ? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 6r स्क्वायर प्लस r माइनस 1 और ये tr है ना। अब हमें कितने टर्म तक निकालना है? सम 10 तक ना। तो क्या होगा? समेशन tr r इक्वल टू 1 से 10 क्या हो जाएगा बताओ? 6 इंटू समेशन r स्क्वायर 1 से 10 प्लस समेशन r 1 से 10 और ये माइनस 1 r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 10। ये बात चमकती है? यस सर। मेरा आंसर निकालिए थर्ड का कॉपी करके एंड तक। सर फोर्थ का आंसर दे दूं क्या? नहीं, इसका पर निकालो। Nine 64. सर अब बोलो, 2355 रॉन्ग हो सकता है। बाकी लोग बताएंगे। 964. 2355. 2000 355 2300 55 सर फोर्थ का आंसर 8910।
फोर्थ का आंसर एनीबॉडी कैन टेल मी, बताओ। 8910। कैलकुलेशन ही है, बाकी लोग कर नहीं रहे हैं कैलकुलेशन, मैं क्या बताऊंगा अभी, मैं सुन करूंगा। 4000 8000 सर। 8000 एनीबॉडी एल्स, कंफर्म करो आंसर यार। 8000 910। 910 नहीं, ये तो गड़बड़ लग रहा है। 3 से डिविजिबल है क्या? 8 9 17। सर यही आ रहा है। हाँ सही है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। मैं आपको 2-3 को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं। s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 अप टिल 10, ये निकालना है। ठीक है, तो इसका आर टर्म दिख रहा है आपको, क्या होगा बताओ? इसका जनरल टर्म की फील आ रही है तुमको? नहीं आ रही है? जनरल टर्म क्या होगा बताओ? सर हर एक में फॉर्मूला डाल देने का। आरएथ ब्रैकेट होगा ना जनरल टर्म। जनरल टर्म आरएथ ब्रैकेट होगा ना। अरे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये 10th टर्म है। बात समझ में आती है? तो मुझे बताओ टर्म आरएथ क्या होगा, बोलो। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल कहाँ पे? 10 आर तक ना। सॉरी हाँ। तो आर टर्म तुमको यहाँ, ये लॉजिक क्लियर है? कैसे वेरी लॉजिकल स्टेप, ये लॉजिकल स्टेप था, ये क्लियर है? आर टर्म इज नथिंग बट दी आर एथ ब्रैकेट ना। आर टर्म क्या है? आर एथ ब्रैकेट है, बोलो हाँ या ना। तो आर टर्म क्या हो जाएगा? इसका सम तो मालूम है ना फॉर्मूला हमको, आर इंटू अरे ये बात चमकी क्या? यस आपको क्या निकालना है? S10 निकालना है ना। S10 क्या हो जाएगा? समेशन आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से 10 प्लस समेशन आर, आर इज इक्वल टू 1 से 10। ये बात चमकती है क्या? सर हम लोग इसको सिग्मा सिग्मा ले सकते हैं, वैसा डबल सिग्मा। हाँ बट फालतू में कंफ्यूज क्यों करेगा? ठीक है, 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 प्लस 10 इंटू 11 बाई 2। अरे इतना क्लियर है क्या? The only thing to be noted is logic. सर ये नहीं समझे। क्या है बताओ? बोलो कौन सा स्टेप नहीं समझा? सर वो टी आर को 8+8। यहाँ तक ये चीज यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर ये समझा। अरे भाई तो इसका सम नहीं आता तुमको? 1 से लेके आर तक जोड़ने नहीं आता है तुमको? डोंट यू नो द फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ 1 से लेके आर तक का? यू मस्ट नो दैट ना। डू यू नो? यू डोंट नो? हाँ सर पता है। कॉपी करने फिर। कॉपी कर लिया? यस सर।
करो। यू विल हैव टू थिंक नाउ हियर। बताओ इसका जनरल टर्म क्या होगा, बताओ आरएफ टर्म क्या होगा, बोलो। इस सीरीज का आरएफ टर्म क्या होगा, डिस्कस विद मी, बोलो। सर आरएफ जो टर्म क्या सिग्मा होगा? आर स्क्वायर वाला उसके ऊपर जो सिग्मा रेगुलर वाला। हाँ मतलब आरएफ टर्म बोल रहा हूँ यार, तुम समझते आरएफ टर्म बोल रहा हूँ। आरएफ टर्म क्या होगा बोलो। सर 2n + 1 1/3। नहीं पूरा बेसिक से है ये आरएफ टर्म है ना। सर सीधा फॉर्मूला में जाऊंगा तो फिर बाद में ये ठीक है ना, यहाँ आर तक क्लियर आर है। प्लस 1 2r+1/6 अपॉन हाँ ये ठीक है, r+1/2। यही आरएफ टर्म जो लिखा है मैंने, यही है ना। यस सर, वही मैं पहले बोला था ना सिग्मा वाला करके। समेशन 1 से लेके आर स्क्वायर तक का सम कितना होता है बताओ। आर, ये ध्यान देना, r इंटू 2r+1/6 ये किसका आंसर है, ऊपर के सीरीज का। और नीचे के सीरीज का क्या आंसर होगा, r+1/2। ये और ये कट गया, ये कितना आ गया 3। इतना क्लियर है। तो तुम्हारा टीआर कितना आ गया बताओ। 2r² + r/3। 2r+1/3 ना, आर स्क्वायर कहाँ से आ गया। सर बाहर r, हाँ सर यार कट हो गया सर। ठीक है, अब S10 निकालना है ना। S10 क्या होगा, समेशन 1/3 2r+1 1 से लेके 10 तक। ये बात चमकती है। तो ट्वाइस समेशन r 1 से लेके 10 प्लस समेशन 1 से लेके 10। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती है, बोलो है ना। अरे समझ भाई में आया हेलो, सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, यहां तक क्लियर है क्या। एक बार मेरी कैलकुलेशन सर। चेक करना, मैंने बस लिख दिया हड़बड़ी, मुझे लगता है सही लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। 7th वाला सॉल्व करो। कितना है आंसर लास्ट वाले का। सर फर्स्ट वाला अभी तक कॉपी कर रहे थे और मैंने बस स्टार्ट किया।
रब करें? 6 वाला हो गया, 7 वाले का। 7 वाले का बताओ। 7 वाले में आर टर्म क्या आया? सेवेंथ वाले में आर टर्म बताइए क्या आया? 2n minus 1 whole square. बहुत अच्छा। सर जो लास्ट वाला जो टर्म रहेगा वो 15 टर्म होगा ना वो? हाँ हाँ। 2n minus 1 whole square कहाँ से आया? हाँ 2r minus 1 कैसे आया? Yes sir. अरे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो एक एपी का आर टर्म है ना। एपी का आर टर्म क्या होता है? 1 प्लस r माइनस 1 इंटू 2 होता है ना। नहीं समझा? अच्छा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 9.4 और मिसलेनियस पूरा खत्म करके और डिस्कस करूंगा मैं। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. रब करें? Yes sir. चलो ठीक है, बाय बाय।